गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू यू बायोलॉजी सोनाली। तो आज देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी ऑनर्स के लिए न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्टा। तो प्रीवियस क्लास में मैं लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा कंप्लीट कर चुकी हूँ। जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लोग प्रीवियस क्लास जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का अभी हम लोग पेपर 1 नॉन कोडेड चल रहा है, तो जो भी प्रीवियस क्लास वो लोग देखना चाहते हैं तो वो लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। जो प्ले लिस्ट है उसका मैं लिंक दे दी हूँ। और लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जानने के लिए या तो फिर जो भी मैं क्लास कर रही हूँ उसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये वीडियो सिर्फ ये क्लास सिर्फ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए नहीं, जो भी पीजीटी या फिर लेक्चरशिप कोई भी लैबोरेटरी असिस्टेंट किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहाँ पर जूलॉजी आता है, या तो फिर सीपेट हो या फिर कोई भी पीजी के लिए या एमएससी के लिए जो भी आप लोगों का क्वेश्चन आता है सभी के लिए हेल्पफुल है। क्योंकि मैं जब क्लास लूंगी उसके बाद मैं वहां पर मैं आप लोगों को बोल दूंगी कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। तो सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो क्लास शुरू करेंगे उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए इतना दिन जो गैप हो गया इसलिए मैं आज क्लास लेके आई हूँ। तो खांसी अभी मेरा थोड़ा सा कम नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा सा कंट्रोल में है लेकिन ज्यादा कंट्रोल में नहीं है। फिर भी हम लोग क्लास करेंगे। तो ये देखिए, मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, न्यूट्रिशन के बारे में आप लोगों को बोल चुकी हूँ। फिर भी देखिए, हम लोगों को पता है कि न्यूट्रिशन जो होता है प्रोटिस्टा का बेसिकली होलोजेक, सैप्रोजेक, पैरासाइटिक और होलोफाइटिक इसी तरह का न्यूट्रिशन होता है। तो क्या है एक एक हम लोग देखेंगे। तो होलोजेक क्या है देखिए, एनिमल इज ऑलवेज अटैच्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इट्स प्रे, दैट इज फीडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म सब्सटेंसेस इन नेचर। तो ये क्या करता है, जो ऑर्गेनिज्म है व प्रे है उन लोगों में अटैच होकर उन लोगों से अपना जो भी न्यूट्रिशन है वो लोग ले जाते हैं। इन न्यूट्रिशन इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस। यहाँ पर हम लोग होलो जो क्या है इसको अगर हम लोग ज्यादा एलाबोरेट से जानेंगे कि जिस तरह से न्यूट्रिशन क्या होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, डिसिमिलेशन एंड एजेशन, इसी तरह के प्रोसेस से इन लोगों का न्यूट्रिशन होता है। और इस तरह का न्यूट्रिशन जो होता है उसको हम लोग होलोजेक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा क्या करता है, जो प्रे है वहां पर वो खुद को अटैच करके वहां से वो लोग अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो देखते हैं पहले इंजेक्शन क्या है। ज्यादा सब कुछ हम लोग जानने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंस है उसको हम लोग जानेंगे। तो इंजेक्शन है, फूड में बी इंजेस्टेड एनीवेयर on the surface of the body, but it is usually taken in at the anterior end. जो भी जो प्रोटिस्ट का जो भी उन लोगों का ऑर्गेनिज्म होता है उन लोगों का हमेशा न्यूट्रिशन एंटेरियर से ही होता है। लेकिन हम लोगों को पता है इन लोगों का न्यूट्रिशन बॉडी सरफेस से ही होता है। तो एनी अगर बॉडी सरफेस हो, कोई भी बॉडी सरफेस हो, लेकिन उन लोगों का हमेशा एंटीरियर सरफेस से वो लोग अपना जो न्यूट्रिशन है उसको वो लोग लेते हैं। कॉमनली इन्वॉल्व फागोसाइटोसिस। अच्छा, फागोसाइटोसिस का मतलब क्या है, बहुत बहुत बार क्वेश्चन में भी आता है फागोसाइटोसिस क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है फागोसाइटोसिस, जिसका मतलब है एनगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल सच एज बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। तो किस तरह का पार्टिकल को ये लोग एनगल्फमेंट मतलब क्या होता है, निगल लेना, जिसको हम लोग बोलते हैं निगल लेना। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो खाना होता है उसको निगल लेते हैं, जिसको कि फागोसाइटोसिस बोला जाता है। तो कोई भी फूड पार्टिकल हो उसको ये लोग डायरेक्ट इंटेक करते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में है एमीबा के बारे में देखो। तो एमीबा क्या करता है, सबसे पहले जो ये स्यूडोपोडिया है, ये स्यूडोपोडिया है इसका, ये चीज इसका स्यूडोपोडिया है। तो यहाँ पर एक फूड पार्टिकल उसको दिखता है।
ठीक है, ये फूड पार्टिकल को मतलब क्या ये लोग जान लेते हैं कि सामने कोई फूड पार्टिकल है, तो ये लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, जो एमीबा का यहाँ पर जो स्यूडोपोडिया है, इसको ये लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये लोग एक्सटेंड कर लिया अपना स्यूडोपोडिया। किस तरह से एक्सटेंड करते हैं? जिस तरह की जो फूड पार्टिकल है, ये एक्सटेंशन पार्ट के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। ठीक है, जब फूड पार्टिकल इनके अंदर आ गया, ये लोग क्या करते हैं, धीरे से जो स्यूडोपोडिया है, यहाँ पर आप लोग तो 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, जो स्यूडोपोडिया है इसको ये लोग कवर करना शुरू कर लेते हैं। जब पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हुआ देखो, 4th नंबर जो जो डायग्राम है, चारों तरफ ये लोग अपना स्यूडोपोडिया को कवर कर लिए, तो अंदर क्या हो गया, जो खाना है वो खाना रह गया, और अंदर जो ये जो कवर करने के बाद ये जो पर्सन है इसको हम लोग फूड वैक्यूल कहते हैं। तो इस यहाँ पर ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये लोग फूड वैक्यूल क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर जो फूड मटेरियल है वो डायरेक्टली अंदर चला जाता है। तो इस तरह से वो लोग निगल लेते हैं, जो भी अपना खाना है उस खाना को वो लोग निगल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, उसको हम लोग फिर से देखेंगे। When this organism comes in contact with the food particle that is extends pseudopodia, यहाँ पर pseudopodia को ये लोग एक्सटेंड कर लिए। जब इन लोगों को पता चला कि सामने कोई फूड पार्टिकल है, देन द pseudopodia bend, यहाँ पर देखो बेंड हो गया अराउंड द पार्टिकल एंड एंड मेट एंड फ्यूज। जो एंड है, किस तरह का एंड है, देखो pseudopodia का ये एक एंड हुआ और ये एक एंड हुआ, ये दोनों एंड को ये लोग क्या करते हैं, एकदम करीब लाके एक दूसरे के साथ फ्यूज कर लेते हैं। इस तरह से फ्यूज कर लेते हैं, तो अंदर क्या होगा, ये चीज क्या हुआ, ये फूड वैक्यूल हो गया। अब फूड वैक्यूल के अंदर क्या हो गया, फूड पार्टिकल आ गया। तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, अपना खाना को ये लोग खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पिनोसाइटोसिस क्या है। पिनोसाइटोसिस है when the ingested of fluid material in bulk take place by the cell through the plasma membrane। अगर किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किसी तरह का फ्लूइड मटेरियल को ये लोग अगर इंजेक्ट करते हैं, उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अब इसका मतलब है अंदर की तरफ ये लोग ले लेते हैं, ये लोग अंदर की तरफ ले लेते हैं पिनोसाइटोसिस। थोड़ी देर बाद पिनोसाइटोसिस को मैं ज्यादा आपको एलाबोरेट करके बोलूंगी। अभी मैं आगे देखती हूँ, लेकिन ये आप नोट कर लीजिए, पिनोसाइटोसिस क्या है इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में आगे हम लोग आगे देखते हैं, सैप्रोजोइक क्या है देखते हैं। A mode of nutrition in which protozoa absorb dissolved organic molecule and simple salt from their surrounding environment to meet their nutritional need। तो ये लोग क्या करते हैं, सैप्रोजोइड में क्या होता है, ये लोग इन लोगों का जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, प्रोटोजोआ क्या होता है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ इनका जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो डीजल कंडीशन में रहता है। वही डीजल कंडीशन से ये लोग क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट इंटेक करते हैं। ठीक है, कैसे इंटेक करते हैं, थ्रू द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से वो लोग इंटेक करते हैं, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन थ्रू ऑस्मोसिस। मतलब कहने का मतलब है, ये प्रोटिस्टा है, यहाँ पर उन लोगों का फूड मटेरियल है। इस फूड मटेरियल के अंदर यहाँ पर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर ये लोग यहाँ पर कुछ फूड मटेरियल को पाए, तो ये लोग क्या करते हैं, इसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ये जो फूड मटेरियल वो लोग जो इन लोगों के लिए न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं, उसको क्या करते हैं, ये लोग ऑस्मोसिस थ्रू अंदर ले लेते हैं। अंदर ले लेते हैं, इसको बोलते हैं सैप्रोजोइक। थोड़ा एक्सक्यूज मी। फिर देखते हैं पैरासाइटिक।
पैरासाइटिक क्या है? ऑलरेडी मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक में आपको बोल चुकी हूँ, जहां पर क्या करते हैं ये लोग, लिविंग इन ऑन और ऑन, मतलब बॉडी के अंदर हो या फिर बॉडी के बाहर ये लोग रहते हैं। किसके? किसी दूसरे जानवर के अंदर বা एनिमल्स के अंदर, जिसको कि होस्ट बोला जाता है फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। जैसे कि एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। आप लोगों को पता है प्लाज्मोडियम क्या करता है? यहाँ पर एक इंसान है, तो इंसान के बॉडी, जो बॉडी है, बॉडी के अंदर, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, अपना खाना या फिर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए ये लोग रहते हैं। ठीक है, जहां पर क्या क्या करते हैं, ये लोग दूसरे के अंदर रहते हैं और वहां से वो लोग जो सिंपल जो है खाना, कॉम्प्लेक्स यहाँ पर न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, सिंपल जो न्यूट्रिशन होता है बा जो फूड होता है उसको ये लोग इंटेक करते हैं। इसको पैरासाइटिक बोलते हैं। होलोफाइटिक क्या है? दे कंटेन क्लोरोफिल, दे कंटेन क्लोरोफिल as a result they can manufacture their own food by osmosis, सॉरी, बाय फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस मेथड में ये लोग क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस क्या है आपको पता है, जो प्लांट है, प्लांट का ग्रीन पिगमेंट होता है या फिर क्लोरोफिल रहता है, जहां से कि वो लोग क्या करते हैं, अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। इसी तरह से कुछ प्रोटिस्टा है, जैसे कि एग्जांपल है यूग्लिना, ये भी क्या करते हैं, अपना जो खाना है वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि इन लोगों का क्लोरोफिल रहता है। ठीक है, और कौन से प्रोसेस में कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे मेजर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या क्या मोड होता है? ऑटोट्रॉफी, हेटेरोट्रॉफी, मिक्सोट्रॉफी, डाइजेशन ऑफ फूड। तो प्रीवियस जो भी आप लोग नए आए हैं, आप लोग पहले जाके जनरल कैरेक्टरिस्टिक में देखिए, वहां पर मैं डिटेल कंप्लीट में बोल चुकी हूँ। ऑटोट्रॉफी क्या है? इट इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स ओन न्यूट्रिएंट बाय फोटोसिंथेसिस, जो कि अभी यूग्लिना के बारे में बोली। इन लोगों का क्या होता है, क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल रहने के कारण ये लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपना खाना खुद बनाते हैं। और यहाँ पर जो मेनली इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है वो है प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहता है इन ऑटोट्रॉफी which require a few inorganic material and light energy for survival and growth, जिस तरह के algal protist, यूग्लिना हो, क्लामाइडोमोनास हो, ये है उन लोगों का एग्जाम्पल। फिर उसके बाद देखें तो हेट्रोट्रॉफी। हेट्रोट्रॉफी क्या है? इट इन्वॉल्व इंटेक ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड आज सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब पहले से जो फूड सिंथेसाइज हो चुका होता है, ये लोग डायरेक्ट वो खाना को लेते हैं। ये लोग अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं, ये लोग दूसरे का खाना जो कि ऑलरेडी सिंथेसाइज हो चुका होता है उसको ये लोग लेते हैं। इट मे ऑकर्स इन टू टाइप। अगर देखें इसको, ये दो तरह का आता है, जो कि फागोट्रोफी और ऑस्मोट्रोफी। अभी थोड़ी देर पहले मैं फागोसाइटोसिस के बारे में बोली थी, उसको हम लोग फागोट्रोफी भी बोल सकते हैं, जहां पर क्या है, एनगोलमेंट ऑफ पर्टिकुलेट फूड। और ऑस्मोट्रोफी क्या होता है? डिजॉल्व न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मीडियम बाय द मेथड ऑफ पिनोसाइटोसिस। अभी पिनोसाइटोसिस क्या है ये मैं आपको पहले बोल चुकी थी, जहां पर कि सोचिए ये है ऑर्गेनिज्म और यहाँ पर उसका फूड मटेरियल है, और यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसके अंदर की ये सब फूड है, यहाँ पर उन लोगों का फूड होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, थ्रो पिनोसाइटोसिस ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, यहाँ से अपना जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन ये लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से अपने अंदर ले जाते हैं, इसको पिनोसाइटोसिस बोला जाता है। इंटेक ऑफ फूड मटेरियल, डिजल फूड मटेरियल थ्रू पिनोसाइटोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोट्रोफी। तो बहुत टाइम क्वेश्चन आता है इनटेक और एक्सपेल आउट। अगर इनटेक आया तो यहाँ पर आप लोग पिनोसाइटोसिस लिखेंगे, अगर एक्सपेल आउट या फिर बाहर धकेल देना, कौन सा चीज को ये लोग बाहर धकेलेंगे?
जब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वो लोग ले लेते हैं, उसके बाद जो उन लोगों का इंडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, जिसको हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको इन लोग क्या करते हैं, बॉडी से थ्रो आउट करते हैं, उसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। तो ये पिनोसाइटोसिस हुआ, ऑस्मोट्रोफी हुआ। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या है, ये लोग डायरेक्ट फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि एमीबा के अंदर आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, एमीबा के अंदर आप लोग फैगोट्रोफी देख चुके हैं। उसके बाद मिक्सोट्रोफी क्या है? मिक्सोट्रोफी है कैन यूटिलाइज ईदर और बोथ ऑटोट्रोफी और हेटेरोट्रोफी। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये लोग चाहे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी ले सकते हैं, या तो इसका मतलब है खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं फूड को। ठीक है, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं फूड को। ठीक है, या तो फिर ये लोग हेटेरोट्रोपिक का भी क्या होता है, सहारा ले सकते हैं। हेटेरोट्रोफी क्या है? जो कि अपना खाना खाना खाने के लिए दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये लोग डिपेंड करते हैं, और वहां से वो लोग खाना को लेते हैं। तो इसको बोला जाता है मिक्सोट्रोफी, क्योंकि मिक्स है, यहाँ पर दोनों चीज है, इसलिए इसको मिक्सोट्रोफी कहते हैं। एग्जाम्पल है डाइनोफ्लाजेलेट। उसके बाद देखिएगा, अगर फोर्थ नंबर, डाइजेशन ऑफ फूड। द फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड इंट्रासेलुलरली इन द फूड वैक्यूल। ये देखिए, फूड वैक्यूल के अंदर इन लोगों का डाइजेशन होता है। डाइजेस्टेड एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन द साइटोप्लाज्म। यहाँ पर याद रखिए, अगर अब पूछा जाए कि डाइजेस्टिव जो एंजाइम है वो कहाँ पर से मिलता है, तो साइटोप्लाज्म से मिलता है। आर पोर इनटू द वैक्यूल, वैक्यूल के ऊपर ये लोग अपना जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको दे देते हैं। कहाँ पर देते हैं? फूड वैक्यूल में। ठीक है, फूड वैक्यूल क्या करता है, साइटोप्लाज्म से जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको ये लोग पहले क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एंड द फूड इज डाइजेस्टेड विद इन द फूड वैक्यूल। उसके बाद फूड वैक्यूल में डाइजेशन होता है। यहाँ पर देखें, द अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बाय द फ्यूजन ऑफ द रेसिडियल फूड वैक्यूल विद द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पर मैं बोली थी पिनोसाइटोसिस का अपोजिट वर्ड है एक्सोसाइटोसिस। तो ये देखिए, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ये फूड मटेरियल, तो फूड मटेरियल के अंदर ये रह गया अनडाइजेस्टेड फूड रह गया फूड वैक्यूल के अंदर। अब ये है क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये है फूड वैक्यूल, इसके अंदर ये रह गया जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो सबसे पहले ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है, मतलब यहाँ पर एक सेल मेम्ब्रेन है, तो ये फूड वैक्यूल सबसे पहले ये सेल मेम्ब्रेन के साथ एक फ्यूज हो जाएंगे, या तो फिर अपने आप को अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद जो भी यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, इसको ये लोग बाहर धकेल देंगे। इसको बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पर फिर से मैं बोलती हूँ, पिनोसाइटोसिस है अंदर एक्सो ऑस्मोटिक प्रेशर से अंदर की तरफ फूड मटेरियल को ले जाना, और एक्सोसाइटोसिस है अपने बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करना। अच्छा, इसी एक्सोसाइटोसिस देखिए, अभी पीजीटी ओपीएससी का जो पीजीटी था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहां पर भी एक्सोसाइटोसिस आ चुका है क्वेश्चन। इसका मतलब है कि आप लोगों को ये जो सारा जितना भी आपका पढ़ाई है, कहीं ना कहीं आगे जाके किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ये सारा आप नोट बना के अगर रख देंगे, ये आपके सारे जीवन जीवन के लिए ये क्वेश्चन में कहीं पर भी क्वेश्चन में आता है, और वो आपको हेल्प करेगा। तो इसके साथ आज हम लोग न्यूट्रिशन खत्म कर लिए। बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, मेरा खांसी हो रहा था, इसीलिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो एक दो दिन में मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग आराम से आगे का क्लास लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।